ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आज हम जानेंगे कर्ण हनुमान के बारे में, ठीक है। और आप सभी को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई। जो कोई भी सोमवार के दिन उपवास रहता है, जो भी साधक, मेरी तरफ से उन सभी को आशीर्वाद है कि महादेव उनको दर्शन दे, कृपा प्राप्ति करे उन पे, ठीक है। आज हनुमान जी पे बात करेंगे, कर्ण हनुमान पे। हर व्यक्ति चाहता है कि भूत भविष्य की जानकारी हमें हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ हमारे शरीर के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, कोई व्यक्ति दुखी है उसके बारे में, है ना, इन सभी की जानकारी हमें मिल जाए ताकि हम उस चीज़ को हम सुधार कर सकें और अपने भविष्य में जो आने वाले दुख है या फिर कोई संकट है, ठीक है, कोई विपत्ति आने वाली होती है, उसे हम सुधार कर सके ताकि हमारा जीवन सुखमय और सफल रहे। यही हर किसी की इच्छा होती है है ना। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप इस साधना को करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। मतलब कि आपको कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ठीक है। और हनुमान जी पे आपको पूर्ण भरोसा रखना होगा, ठीक। और आपको याद रखना है, हनुमान जी की साधना करना है तो आपको प्रभु श्री राम की पूजा आराधना आपको करनी है, ठीक है। अगर आप इस मंत्र की साधना करते हैं तो जो हनुमान जी है, जो उनके गढ़ जो होते हैं, वो आपके कान में आकर बताएंगे। जो भी, अगर आप जिस किसी की भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप पूछेंगे तो उस जानकारी को आपके कान में आकर बताएंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। आपको अगर मान लीजिए दिखाई देते हैं, दर्शन देते हैं, तो अन्य को दिखाई नहीं देंगे। आपको इस साधना को करने के लिए काफ़ी कठोर नियम का पालन करना होगा, तभी जाकर ये सफल होगा, है ना। और अगर कोई व्यक्ति दंपति है तो सावधान रहे, क्योंकि दंपतियों के साथ ये साधना होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि साधना के साथ साथ अपने जो निजी जीवन है उसे भी निभाना होता है ना। इस कारण से इस साधना को दंपति लोग थोड़ा हिसाब से करें, है ना। हनुमान जी की साधना है और हर कोई जानता है हनुमान जी सब चीज़ सहन कर सकते हैं, नियम भंग सहन नहीं कर सकते, तुरंत का तुरंत दंड देते हैं, ठीक है। अगर इस साधना को करनी है आपको, तो आपको बता दूं मैं कि इस साधना को करने के लिए दिन मंगलवार या शनिवार आपको चुन लेना है। याद रखना है, शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए, ठीक है। और आपको शुद्ध घी का दिया जलाना है। उत्तर या फिर दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख करके बैठना है, ठीक है। आपको राम दरबार का फोटो लेना है। राम दरबार कई लोग नहीं जानते हैं,
राम दरबार, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण, हनुमान, प्रभु श्री हनुमान, शिव शंकर महादेव, ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, ठीक है, और प्रभु गणेश, ये सभी लोग रहेंगे तो वो राम दरबार का फ़ोटो कहलाएगा। ठीक है, आप उसी फ़ोटो से साधना करेंगे। आपको लाल कपड़े में स्थापना उसको करनी है। ठीक है, फ़ोटो अगर आप लेते हैं तो कई बार बाज़ार से लेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा उस पर रहता नहीं है ना। रुद्राक्ष माला अगर आप बाज़ार से लेते हैं, प्राण प्रतिष्ठा रहता नहीं है। आसन, लपेटा या लंगोट लेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा रहता नहीं है उसमें, है ना। तो आपको करना क्या है, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जो नए साधक है उन लोगों के लिए है। ठीक है, मतलब कि जो मेरे से दीक्षा नहीं लिए हैं उन लोगों के लिए है, ये करना है उन लोगों को। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इन सभी चीज़ को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद माता तुलसी के पास जाकर आपको रख देनी है। वहाँ पे प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम से होम देना है। ठीक है, होम देना है, नारियल फोड़ देनी है। आपको 5 नारियल फोड़ना है, याद रखना। ठीक है, 5 नारियल फोड़ देना है। सरसों तेल का दिया जला देना है या घी का दिया जलाना है। सुगंधित अगरबत्ती जला देनी है और बोलना है, हे प्रभु, आपके लिए 5 नारियल का भेंट लाया हूँ, आपको होम पूजा आराधना दे रहा हूँ, कृपया करके इसे स्वीकार करें। ठीक है, और इसमें प्राण डालने की कृपा करें। बस आपको इतना ही करनी है। और एक तुलसी पत्ता तोड़ देना है। तोड़ने के बाद उसमें आपको रख देनी है। ठीक है, आप जो फ़ोटो ले गए हैं, आसन ले गए हैं, ठीक, उसमें आपको एक तुलसी पत्ता तोड़कर रख देना है, वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और आपको जहाँ स्थान करना है वहाँ पे आपको उस फोटो को स्थापना कर देनी है। ठीक, रात्रि 11 बजे साधना करना है आपको। ठीक है, रात्रि 11 बजे। और इस मंत्र का जाप आपको 21 माला करना है। आपको लंगोट पहनना है, याद रखना है, लपेटा नहीं लपेटना है। लाल आसन रहेगा, आपको लंगोट पहनना है। लंगोट के सिवा कुछ और नहीं पहनना है। ठीक है, आपको बता दूं, इस साधना को स्त्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें लंगोट है। लंगोट महिला के लिए नहीं बन पाएगा, इस कारण से नहीं कर सकती। ठीक है, पुरुष ही करेंगे इस साधना को। आगे जो साधना बताऊंगा उसमें महिला कर सकते हैं। महिला अगर लंगोट धारण कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो इस साधना को नहीं कर सकते। ठीक है, जो सामने और साधना बताऊंगा उसमें आप कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको करना क्या है, साधना काल में बैठ जाएं। ठीक है, साधना में बैठने के बाद आपको गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, सरस्वती मंत्र, ठीक है, और एक माला ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर लेना। ठीक, इसके बाद आपको जो दिया गया है बताऊंगा, उस मंत्र को आपको जाप करना है। ठीक है, 21 माला जाप करना है। एक 40 दिन की साधना है। आपको आभास 7 से 9 दिन में होना चालू हो जाएगा। ठीक है, आपकी साधना में
कोई प्रकार का ज़्यादा विघ्न न आता है। इस कारण से आपको राम दरबार का फ़ोटो रखना है। आपको पता भी है कि हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो वो उग्र होता है। इस कारण से आपको उसमें थोड़ा शांति लाने के लिए राम दरबार का फ़ोटो रखना है, जिसमें प्रभु श्री राम भी रहे, साथ साथ हनुमान जी भी रहे, तो आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। ठीक है, चलो ठीक है, अब बता देता हूँ इसका मंत्र। हुम 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 हनुमंता। ठीक है, 3 बार हुम हुम लगा है। ठीक है, मंत्र आराम से बता दे रहा हूँ, स्वयं सिद्ध मंत्र है, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हुम 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 हनुमंता मम कर्ण सत्य कथ्य ये ही हुम हुम हनुमंता रामे राम स्वाहा। ठीक है, इसी तरह से मंत्र है, इसमें सामने प्रभु श्री राम का नाम है। ठीक है, आपको शांति सरलता पूर्वक आपको इस मंत्र को करना है, साधना आपको करनी है। ठीक है, इस साधना को अगर आप करते हैं तो आपको कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो, ठीक है, धम धम की आवाज़ आ रहा हो, कोई उछल कर बैठ रहा हो, है ना, ये सभी आपको लगेगा। लेकिन साधना काल में आपको सुरक्षा घेरा लगा लेनी है। ठीक है, अगर आप सुरक्षा घेरा नहीं लगाएंगे तो आप भयभीत हो जाएंगे। आपको सुरक्षा घेरा लगाना है प्रभु श्री राम मंत्र से। ठीक है, अगर आप इसी मंत्र को सिद्ध मतलब कि आप 11 दिन तक जाप करते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर ऊर्जा जागृत हो जाएगी। उसके बाद आपको 11 दिन तक 11 माला जाप करना है, मतलब कि रोज़ का 1 माला सुबह आपको जाप करनी है, 1 माला इस मंत्र की। ठीक है, ये मंत्र हो जाएगा आपके शरीर में ऊर्जा जागृत हो जाएगा। तो अगर आप साधना करते हैं तो इसी मंत्र से आप सुरक्षा घेरा लगा सकते हैं। घेरा इतना लगाना है कि आपके शरीर में किसी प्रकार का टच ना हो, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति घेरा से बाहर रहकर अगर आपके ऊपर हाथ लगाता है, प्रयास करता है, तो हाथ आप तक नहीं पहुंचना चाहिए। घेरा इतना बड़ा लगाना, ठीक है, मतलब 2 से 3 हाथ का लंबा घेरा होना चाहिए। ठीक, इसी तरह से आपको साधना करनी है, अच्छे से करें, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, शांतिपूर्वक करें, है ना, सादा भोजन, सादा जीवन व्यतीत करें। अपने आप को जितना हो सके उतना शांत रखना है, धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, अगर आपको साधना काल में किसी भी प्रकार का सुनाई देता है या किसी प्रकार का लालच देता है, मुझे चुन लो, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, तो आपको उस बात पे नहीं जाना है, क्योंकि हनुमान साधना में भ्रमित व्यक्ति जल्दी होता है। ठीक है, भ्रमित जल्दी होता है, इस कारण से आपको किसी प्रकार से उनकी बातों में नहीं आना है, ना आपको सुनना है। आप सुनते रहेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, उसे इग्नोर कर देना है, ध्यान नहीं देना है उनकी बातों पे। आपको सिर्फ साधना करनी है। ठीक, आपका साधना पूर्ण हो जाएगा। तो अगर किसी बात की अगर आपको जानकारी लेनी है तो इसी मंत्र को आपको जाप करते रहना है और आपको जानकारी बोलते रहना, मुझे ये जानकारी चाहिए। आपको मन ही मन
जाप करना है। ठीक है, एक माला आपको जाप कर देनी है, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।